सूरीनाम, दक्षिण अमेरिका का वो देश जहां आपको कदम कदम पर हिंदी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, जहां वैदिक मंत्र गूंजते हैं और लोग सामूहिक यज्ञ करते दिखाई देते हैं। यदि ये सब देखकर आपके मन में प्रश्न उठे तो एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती जी और उनके शिष्यों को स्मरण अवश्य कीजिए। दक्षिणी अमेरिकी देश सूरीनाम में एक समय डच लोगों ने बड़े पैमाने पर गन्ना, कॉफी और कोको की खेती शुरू की। उसी दौर में भारत से मजदूरों को भर्ती करके यहाँ के खेतों में कार्य के लिए लाया जाने लगा। Look at them, working tirelessly from sunrise to sunset. धीरे धीरे ये मजदूर सूरीनाम के नागरिक तो बन गए, लेकिन वे न केवल अशिक्षित थे, बल्कि अपने धर्म और संस्कृति का भी उन्हें समुचित ज्ञान नहीं था। स्वाभाविक ही था कि वे ईसाइयों के प्रभाव में आकर ईसाई धर्म अपनाने लगे। ये समाचार आर्य समाज के नेताओं तक पहुंचा। उसी समय भाई परमानंद सूरीनाम पहुंचे और उनके प्रवचनों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि ईसाई धर्म की धारा का रुख बदल गया। वर्ष 1912 में सूरीनाम में आर्य समाज के प्रचार कार्य का सूत्रपात हुआ और 1918 तक निकेरी क्षेत्र में वैदिक धर्म का प्रचार भली भांति प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे वैदिक साहित्य मंगाया जाने लगा और 1920 में सत्यार्थ प्रकाश भी सूरीनाम पहुंचा। आर्य समाज की पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं और ट्रैकों को पढ़कर भारत मूल के लोग प्रभावित हुए और वैदिक धर्म की ओर झुकने लगे। 18 मार्च 1923 को पंडित मथुरा प्रसाद ने अपने घर पर यज्ञ किया, जिसमें एक ईसाई को शुद्ध कर वैदिक धर्म की दीक्षा दी गई। ये सूरीनाम में पहला शुद्धि संस्कार था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि आर्य समाज के कारण अब हिंदू धर्म के द्वार सबके लिए खुले हैं। इससे अनेक भारतीय मूल के ईसाइयों को अपने पूर्वजों के धर्म में लौटने की प्रेरणा मिली। इसके बाद पारामारीबो, निकेरी, सरमक्का, फेलान, मरियमबर्ग और आलकमार जैसे नगरों और प्रदेशों में आर्य समाज का बीजारोपण हो चुका था और सक्रिय आर्यों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। घर घर, गांव गांव हिंदी भाषा बोली जाने लगी। परिवारों में सुबह शाम प्रार्थना करने का क्रम आरंभ हुआ। अनाथालयों और स्कूलों के माध्यम से शिक्षा कार्य भी आरंभ हुआ। 1929 में अमेरिका में वैदिक प्रचारक श्री मेहता जैमिनी सूरीनाम पहुंचे। स्थान स्थान पर आर्य समाज की स्थापना होने लगी और लोग बड़ी संख्या में इनके सदस्य बनने लगे। 29 सितंबर 1929 को आर्य दिवाकर महासभा नाम से सभा का गठन किया गया। इसके बाद पंडित हरि प्रसाद, पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित सत्याचरण शास्त्री, पंडित भास्करानंद, पंडित श्रुतिकांत, पंडित ऋषि राम से लेकर महात्मा आनंद स्वामी तक अनेक आर्य विद्वान यहाँ पहुंचे। इन्हीं विद्वानों के अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज सूरीनाम में हिंदी और हिंदू दोनों अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। आज सूरीनाम में विभिन्न समाजों के माध्यम से अनेक आर्य समाज संस्थाएं कार्यरत हैं। वेद कथाएं, यज्ञ और सत्संग नियमित रूप से होते हैं। आर्य दिवाकर भवन में एक लघु अनाथालय भी संचालित है, जो बच्चों के पालन पोषण का महत्वपूर्ण केंद्र है। आर्य दिवाकर का मुख्य भवन इतना सुंदर है कि 2018 में इसे सार्वदेशिक सभा द्वारा विश्व का सबसे सुंदर आर्य समाज सम्मान प्रदान किया गया। हिंदी, संस्कृत और वैदिक धर्म की रक्षा में इस आर्य समाज का
बहुत बड़ा योगदान है। सार्ध शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के हम सूरीनाम के उन सभी प्रचारकों, विद्वानों, तपस्वी कार्यकर्ताओं और महान दानियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।